मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो यस हेलो, मैम। यस मैम। कितने बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं? मैम कोई भी नहीं किया। कोई भी नहीं किया? क्या हो गया? व्हाट्सएप में मैम एक मैसेज बार करो बेटा। व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। बेटा मेरे पास फोन नहीं है एक्चुअली, मैं ताविश के पास है। आप मैसेज कर दो। ठीक है मैम। हाँ करिए। आ रहे हैं बच्चे? यस मैम। ओके, जब 10 हो जाए ना बता देना। ठीक है मैम। बेटा इन मैम सबसे बोल दीजिए। एक्चुअली आज ये शायद कम अटेंडेंस क्या कह रहे हो? आज शायद कम ज्वाइन होंगे मैम, क्योंकि वो लोग जेएनवी में जा रहे हैं कॉपी लेने। जेएनयू में जाने कॉपी लेने 12th क्लास के बच्चे? यस मैम। अभी कॉमर्स का। अच्छा कॉमर्स का। आप लोग नहीं गए? आप नहीं गए? नहीं मैम। क्यों? मैम वो ये इधर से जाने में मैम गाड़ी उड़ी नहीं मिलता, ज्यादा एकदम कम मिलता है। आप कहाँ रहते हो? 5 ग्राम। अच्छा 5 ग्राम रहते हो। तो कोई और नहीं है तुम्हारा फ्रेंड जो 5 ग्राम में रहता है, जो आपकी नोटबुक लेके आ सकता है? नो मैम। कोई नहीं है? इधर से पा- बहुत कम लोग जाते हैं और मेरे क्लास का इधर से कोई नहीं है। नहीं, कोई और दूसरी क्लास का हो जो लेने जा रहा हो तो ऐसे लेकर आ सकते हैं ना शायद। हाँ लेकिन दूसरे क्लास का भी नहीं जा रहे। जानती नहीं हो? 5 ग्राम है कहाँ? तुम्हारा नाम क्या है? वो सूरज मैम। अच्छा सूरज। सूरज 5 ग्राम वो है कहाँ? बदरपुर है ना मैम। अच्छा बदरपुर के पास है। हाँ उसके पास है। अच्छा अच्छा। तो अभी कितने बच्चे हैं क्लास में? अभी सिर्फ 3। ओनली 3? यस मैम। चलो ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। सिर्फ फंक्शन ऑफ सेंटर बैंक कर लेते हैं। ठीक है मैम। अच्छा ये बताइए, सूरज सूरज है, दूसरा बच्चा कौन है? आबुल है और शबनम नाम का कौन है? शबनम नाम का कौन है बेटा? मैम मैं सुष्मिता। अच्छा सुष्मिता, वो आपका आईडी शबनम नाम से बना है ना? अभी चेंज हो जाएगा थोड़े दिन बाद ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग नहीं गए बेटे नोटबुक लेने, स्टेशनरी लेने? आप नहीं गए? नहीं मैम नहीं गए हम। जाओगे ना? आप कहाँ रहते हो सुष्मिता? मैम हम तो मिनी माइग्रेशन के लिए जन्मे हैलाकांडी में गए थे, तो मतलब इंटरस्टेट अब बंद है ना जाना जाना, तो हम लोग जा नहीं पाए। अच्छा अच्छा, आप मिनी माइग्रेशन से हो? कहाँ पे रहते हो? हाँ मैम, अच्छा सिलचर। कछार में? अच्छा अच्छा। कछार तो बहुत दूर है ना। हाँ मैम। और कौन कौन है? तीसरा अबुल। अबुल आपका कहाँ है?
अब बोलो। हैलाकांडी में तो आप तो आ हैलाकांडी सकते में हैं, हैलाकांडी वाले बच्चे तो आ सकते हैं, आप क्यों नहीं लेना है स्टेशनरी, ये जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ मैम, अभी रास्ते पे अच्छा हूँ फिर मैं। आप रास्ते में अटेंड कर रहे हो मैम, क्लास? हाँ ये एग्जाम हाँ हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बेसिकली yesterday I told you about the central bank. We have two type of banking system. First one is your commercial bank and second one is your central bank. You know very well from the yesterday lecture that what is the difference between these two banks. ठीक है, टू मॉनेटरी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस? सो एज यू नो कि सेंटर इज द वन which control whole of the monetary system. That's why the central bank is known as the apex bank. Okay, apex body that control, operate, regulate, and direct the entire banking system. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज योर करेंसी अथॉरिटी। बेटा इसको एज इट इज लर्न करना है। करेंसी अथॉरिटी मीन्स करेंसी अथॉरिटी और यू कैन से बैंक ऑफ इशू। इट मीन इट हैज अ सोल राइट, ठीक है, टू इशू द करेंसी। क्लियर? इट हैज सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसी इन द कंट्री। क्लियर? So what is the basic what is the main advantage of the central bank to give the sole authority to issue the currency? ठीक है, तो आपको ये चार जो पॉइंट हैं that you have to learn by heart because 101% यहाँ से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट जो आपका है यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। आप यहाँ पे असम में हो या आप अंडमान निकोबार में हो या आप जम्मू एंड कश्मीर में हो, आप इंडिया इतना बड़ा है, आप कहीं पर भी जाइए आपको सेम टाइप की करेंसी मिलेगी। यूनिफॉर्मिटी होगी इसके सर्कुलेशन में, जैसा यहाँ पर है वैसे ही ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया यू विल गेट सेम टाइप ऑफ नोट इन द कंट्री। क्लियर? सेकेंड है बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल। यू नो वेरी वेल इफ the authority is given only to a single person, so that particular person or organization can easily control or supervise the functioning of all the, or you can say entire banking system in the economy. Clear? And third one is it is easy to control credit. Credit means it means to providing the loan. Credit means meaning क्या होता है हिंदी में अगर हम कहें उधार? I don't know the meaning in Bangla, बट क्रेडिट मीन्स क्या होता है? बोरो करना। ठीक है, तो जो बोरोवर्स होते हैं, बोरोवर्स बेसिकली कौन होता है? पब्लिक। पब्लिक मीन्स आपका है इंडिविजुअल, इट मीन्स वी एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जितना भी आपका क्या है पब्लिक है, पब्लिक को कितना लोन देना है, किस परसेंटेज पे देना है, क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इट इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। जो ये पॉलिसी को अडॉप्ट करता है ना टू कंट्रोल द क्रेडिट, दैट इज नोन एज, आप उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द इकोनॉमी, दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। आगे हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। डी है बेटा आपका एंश्योर पब्लिक फेथ। पब्लिक का क्या होता है? इसमें फेथ होता है, क्योंकि जो करेंसी अगर आपकी क्या है आरबीआई ने इशू की है, तो ईच एंड एवरी पर्सन नोज कि ये क्या है, ओरिजिनल करेंसी है एंड इट हैज अ लीगल वैल्यू। नेक्स्ट है बेटा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सूरज इसको पढ़ना, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सूरज रुकिए मैम, पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए। पेज नंबर कितना? पेज नंबर नहीं बेटा, स्क्रीन आपको शेयर हो रही है क्या? यस मैम। स्क्रीन में सेकंड पॉइंट जो है ना आपका फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। स्क्रीन में मतलब पूरा क्लियर नहीं होता है, जूम करने से वो थोड़ा ब्लर टाइप हो जाता है। तो कैसे करूं आप बताओ? मैम
कुछ आप भी दिखाई पढ़ नहीं? देने से थोड़ा दिखता है, मगर मतलब थोड़ा मतलब ओके, बार बार ये मुझे क्या नजर आ रहा है बिल्कुल क्या। ठीक है बेटा, मैं देखूंगी, अगर हो पॉसिबल हुआ मैं आपको ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है? यस ठीक है, मैम। अभी मैं पढ़ती हूँ उसको। ठीक है, सेकंड क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। बेसिकली जो आपका सेंट्रल बैंक है, इस एक्ट एज एन बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि हमारा बैंक कौन है, ऑल द कमर्शियल बैंक्स आर पब्लिक बैंक। ठीक है, बिकॉज पब्लिक कैन डायरेक्टली डील विद द कमर्शियल बैंक। ठीक है, और यहाँ पे क्या बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, कि गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, अभी आपने देखा ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक पीरियड बहुत सारा क्या हुआ, पैसा आया इन पीएम केयर फंड और जो भी वट एवर इसमें होता है, तो सारे के सारे अकाउंट्स कहाँ मेंटेन होते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। आप हम लोग जितना भी टैक्स पेमेंट करते हैं, टैक्स का कलेक्शन होता है, गवर्नमेंट कितना पैसा पब्लिक के लिए यूज करती है, कितने एक्सपेंडिचर करे, कितना सैलरी दे रही है किसी फॉर्म में, तो ऑल द लाइक डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है, वो सब आपके अकाउंट में होती है, ऐसे गवर्नमेंट के अकाउंट में होती है। और जो गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, दैट ऑल आर मेंटेन बाय द सेंट्रल बैंक। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, देखिए, एज अ बैंकर, ये जो सेंट्रल बैंक है, एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के जितने भी बिजनेसेस हैं उस सबको वो हैंडल करता है। एंड मेंटेन करंट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता है दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, दूसरा क्या होता है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पे बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है, बट करंट अकाउंट पे क्या करता है, वो इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, और अपना क्या होता है, करंट अकाउंट इज ऑलवेज मेंटेन बाय द और ओपन फॉर द
हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। यहाँ करंट चला जाता है, सारा काम गड़बड़ हो जाता है। चलिए बेटा, आप लोग हो ना क्लास में? यस मैम। ओके, तो हमारा जो सेकंड फंक्शन था बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो काम कमर्शियल बैंक हमारे लिए करते हैं वही सेम काम सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको रीड कर रही हूँ, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा। एज ए बैंकर इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट and maintain current account of the government, accept receipt and makes payment for the government. गवर्नमेंट का जितना भी रिसीट और पेमेंट होता है वो सारा का सारा कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। जैसे कि अगर हम अपने बैंक को कह दें कि हमारा जो मंथली प्रीमियम जाता है आप उसको क्या करें? पेमेंट कर दें, जब टाइम ड्यू हो तो यू हैव टू पे इट। तो सेम काम क्या है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे, जैसे मान लो सैलरी देना है या फिर कहीं पर कोई भी एक्सपेंडिचर करने, तो ऑल द जो एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली जो आरबीआई है, इट मीन सेंट्रल बैंक है, वो पे कर देता है। और जितने भी रिसीट होते हैं, इट मीन आप कह सकते हो कि जितनी भी आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, जैसे रेलवेज है, जहां से इनकम होती है वो सारी रिसिप्ट किसके पास डिपॉजिट होती है? अगेन इट इज डिपॉजिटेड टू द आरबीआई और सेंट्रल बैंक। क्लियर? नेक्स्ट होता है आपका, जैसे कि आपका हम बात करें क्या रही है, इट ऑल्सो गिव्स लोन एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट। ध्यान रखिए बेटा, हमें जो लोन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? कमर्शियल बैंक। ठीक है, और गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए इन एनी टाइप ऑफ क्राइसिस, लाइक आपका अभी कोरोना पैंडेमिक पीरियड 2020 में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया था, क्राइसिस हुए थे, तो उस टाइम में जो लोन देता है गवर्नमेंट को, दैट इज गिवन बाय द आरबीआई और सेंट्रल बैंक। आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट को ये लोन कैसे दे रहा है, जबकि ये तो गवर्नमेंट का ही बैंक है। बेटा, नोट प्रिंटिंग का ना एक प्रोसेस होता है, जितना इकोनॉमी में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, जितना टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है उतने ही इकोनॉमी में नोट प्रिंट किए जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, सबसे फर्स्ट जो प्राइमेसी होती है वो जुडिशरी की होती है, उसके बाद ही सब लोग एग्जीक्यूटिव कोई भी आता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करती है। तो गवर्नमेंट को अगर अपने खर्चे के लिए पैसा चाहिए तो दे हैव टू टेक फ्रॉम द आरबीआई एंड उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया एज ए बैंकर। एज एन एजेंट क्या काम करता है गवर्नमेंट के लिए? इट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। जितना भी पब्लिक डेट होता है, आपने देखा होगा कभी कभी हम क्या करते हैं, एनएससी खरीदते हैं, एनपीएस हमारा अकाउंट होता है, हमारा पीपीएफ अकाउंट होता है। तो जितना भी पब्लिक अपना पैसा जमा कर रही है, ठीक है, तो पब्लिक का जो पैसा है उसको पब्लिक डेट कहेंगे। ठीक है, और पब्लिक डेट इज मेंटेन बाय द आरबीआई। ठीक है, as a financial advisor always gives the advice regarding the investments or expenditure. Yeah, so as a financial advisor it advises government on economic, financial and monetary matters. जितने भी गवर्नमेंट के क्या होते हैं, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स होते हैं, उस सबके ऊपर वो क्या करता है? आरबीआई एडवाइस देता है। क्लियर? ये बताइए, बैंकर टू द गवर्नमेंट आपका एज ए बैंकर, एज एन एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तीनों क्लियर है? 12th क्लास बताइए बेटा। यस मैम। मैम हाँ एजेंट वाले में पब्लिक डेट बेटा, बेसिकली एजेंट का काम क्या होता है?
हाँ, बीच का काम करना, इट में हेल्प करना। सपोज आपकी और मेरी बात हो रही है, आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है, मैं आपको नहीं जानती और मुझे सेल करना है, ठीक है, आपको परचेज करनी है, मुझे सेल करना है, और हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो हम दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश कराता है, दैट इज बाय द एजेंट काम करता है, यानी जो बीच का काम कर रहा है, ठीक है। आपको आपसे मिलेगा और फिर मेरे पास आपको लेकर आएगा कि ये आपका मतलब क्या है, परचेजर है जो परचेज करना चाहता है। सेम यहाँ पर भी क्या होता है कि एजेंट एज एन एजेंट की तरह कैसे काम कर रहा है, हमारा जो पब्लिक डेट है, यानी सपोज एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं हर महीने क्या करती हूँ, अपना कुछ पैसा पीपीएफ में या एनपीएस में जमा करती हूँ, जो मुझे अपने फ्यूचर में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मुझे मिलेंगे, ठीक है। मान लो मेरे 60 ईयर्स हो जाते तो मेरा पैसा गवर्नमेंट के पास जमा है, ठीक है, मैंने तो गवर्नमेंट के पास जमा किया, तो नाम गवर्नमेंट का है, बट वो किसके पास डिपॉजिट हो रहे हैं, आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास जाता है वो सारा पैसा। और जब एट द टाइम ऑफ माय मैच्योरेशन, इट मीन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो सारा पैसा मेरे को आके पीएम मोदी थोड़ा देंगे, मुझे कौन देगा, फिर बैंक के थ्रू सेंट्रल बैंक मुझे पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे ये एजेंट एज एन एजेंट इट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। और ये सिर्फ एक इसी का एग्जाम्पल नहीं है, एनपीएस या पीपीएफ का एग्जाम्पल नहीं है, कितने लोग क्या करते हैं टैक्स रिबेट के लिए, जैसे सुकन्या योजना हो गई, ठीक है, जैसे कि आपका नेशनल सेविंग स्कीम्स होते हैं, एनएससी होता है, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जो लोग परचेज करते हैं, किसके लिए, अपने फ्यूचर में फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। तो उस सबको क्या करता है, ये मैनेज करता है, ठीक है। सुष्मिता हेलो हेलो यस मैम। हेलो, क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। एक बार और पढ़ लेना, कुछ क्लियर ना हो फिर पूछ लेना, ठीक है, एक बार बुक से ही पढ़ लेना। अब आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ये बैंकर का बैंक है, यानी बैंकों का बैंक, और उनको सुपरवाइज भी करता है, यानी जितने भी हमारे इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक हैं, उन सबका जो फादर है, उन सबका जो हेड है, दैट इज सेंट्रल बैंक। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अपने जेएनवी का एग्जांपल लेते हैं, मान लो जेएनवी मोनाचिरा है, जेएनवी कछार है, जेएनवी करीमगंज है, जितने भी जेएनवी है इंडिया में, उन सबका फादर कौन है, उन सबको मेन जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन है, शिलोंगी। कौन कर रहा है, बताइए बेटा। सारे जितने भी जेएनवीज हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है, वो किसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है? मैम हमारे यहाँ का तो वो शिलोंग रीजन करता है। रीजन, आप रीजन कहते हैं, बट रीजन किसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है? वो मैम नोएडा के अंदर में ना, किसके? एनवीएस के अंडर में। यस, एनवीएस हेडक्वार्टर जो कहां पर है, नोएडा में है, ठीक है। इट मीन्स आप एनवीएस हेडक्वार्टर जो है, ठीक है, इट मीन्स नोएडा में जो सिचुएटेड है, उसको आप सेंट्रल बैंक मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 8 हमारे आरओज हैं, रीजनल ऑफिसेस हैं, फिर वो आते हैं, मतलब एक हायरार्की बनाई। उसके बाद क्या है, जितने जेएनवीज हैं, तो मेन जो हेड है सिर्फ जो एक सिंगल है, दैट इज योर एनवीएस नोएडा, जो हेडक्वार्टर है आपका वही है। तो ऐसे ही क्या है, जो आरबीआई है, आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक क्या है, बैंकों का बैंक। ऐसे ही जेएनवी का जेएनवी कौन है, हेडक्वार्टर, ठीक है। जो हेडक्वार्टर ने रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई भी ऑर्डर इम्पोज कर दिया, दैट ईच एंड एवरी जेएनवी हैज टू फॉलो इट, ठीक है। और वो रिकॉग्नाइजेशन कौन देता है, यहाँ पे जेएनवी बनेगा नहीं बनेगा, वेकेशन स्टार्ट होंगी नहीं होंगी, कितने बच्चों का एडमिशन होगा, ऑल आर मैनेज बाय द हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो बैंकों का बैंक कौन है, आपका सेंट्रल बैंक, ठीक है, और वो सुपरवाइज भी करता है। सुपरवाइज मीन्स क्या, सभी जितने कमर्शियल बैंक क्या वो सही काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपने देखा है कि ईयरली क्या होता है, जेएनवी में भी इंस्पेक्शन होता है, देखा जाता है कि क्या प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट क्या जो एक नॉर्म्स बनाए गए उन नॉर्म्स को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं।
ठीक है। तो वही सेम वर्क जो हेडक्वार्टर करता है वही काम करता है सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। और अगर हम बहुत छोटे लेवल पे देखें, अगर हम अपना सिर्फ जेएनवी मोनास्ट्री देखें, यहाँ पे हेड कौन है, सिर्फ अगर हम इसकी सिर्फ स्कूल की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल का काम क्या है, सभी टीचर्स को सुपरवाइज करना और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्पोज करना कि आप लोग कैसे स्कूल को चलाना है। और जो नहीं करते उनको मेमो भी इशू हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, ठीक है। बस मैं तो बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल बैंक भी वही काम करता है। तो यहाँ पे बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर एक्ट एज अ बैंकर टू अदर बैंक इन द कंट्री। जितने भी कंट्री में क्या है बैंक्स हैं, उन सबका वो क्या है, बैंक है, सभी बैंकों का बैंक है। बिकॉज वो सबको लाइसेंस देता है, सबको रिकॉग्नाइज करता है, सबको नेशनलाइज करता है। क्योंकि अगर वो नेशनलाइज नहीं है तो बैंक की अपनी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का काम है, सबसे फर्स्ट क्या है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ये कैश रिजर्व CRR, बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये होता क्या है बेसिकली। CRR होता क्या है, ये एक सेकेंड, स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम। अब ना ध्यान से सुनिएगा, ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है। ये कौन है, कमर्शियल बैंक है, ठीक है। कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आया, ध्यान से समझिएगा बेटा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिपॉजिट आए कहां से, पब्लिक के पास है, सपोज 1000 रुपीज आए, ठीक है। डिपॉजिट कौन करता है, पब्लिक करती है, ठीक है। पब्लिक ने यहां पर पैसा डिपॉजिट किया, पब्लिक ने पैसा डिपॉजिट किया, इस पैसे को, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं इन सबका इनकम का सोर्स क्या है, जल्दी वो बताइए। जो इंटरेस्ट है ना, क्या देते हैं, लोन इंटरेस्ट देते हैं जो मैम, लोन दे के। एग्जैक्टली जो लोन देते हैं, ठीक है, लोन देते हैं, तो उसके ऊपर जो इनको इंटरेस्ट रिसीव होता है दैट इज देयर इनकम, ये इनकी इनकम होती है, इनकम होती है। तो क्या जितना, और ये लोन देते कहां से हैं, लोन का पैसा कहां से आता है, पब्लिक के मनी से मैम। यस। अब ये बताइए, अब पैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक का ही वजह सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी है, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट आए हैं पब्लिक के 1000 रुपीज, क्या बैंक इसको कंप्लीटली 1000 रुपीज एज ए लोन प्रोवाइड कर सकती है? नो मैम, क्या नो करेगी, मैम, क्या करेगी? वो लोग 80% देते हैं और 20% रखते हैं उसमें अपने कौन पास। फिक्स करता है ये कि, कौन फिक्स करता है कि 80% देना है और 20% रखना है? RBI करेगा ये शायद। सेंट्रल यस। अब ध्यान रखिए, जो इनिशियल डिपॉजिट आए, ठीक है, इसका एक अमाउंट ये फिक्स नहीं है सूरज कि 80% या 20%, ये तो हमने सिर्फ बुक्स में क्या किया, एक एज्यूम किया है। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या होता है, चेंज होता रहता है। बट हम फॉर द सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम ऐसा नंबर ले रहे हैं 10% या 20% हम ले लेंगे।
टोटल डिपॉजिट का इसको क्या करना पड़ता है, एक पैसा किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास, एक इनको अपने पास रखना होता है, ठीक है। यानी टोटल डिपॉजिट का, ठीक है, ठीक है, टोटल डिपॉजिट आया। इसका क्या है कि उनको क्या करना है, सपोज अभी जैसे इसने बोला 80% क्या है वो अपने पास रखेंगे, अभी ध्यान से सुनिएगा, 80% को उन्होंने यूज किया एज ए लोन, यूज किया 80%, कम्स टू द अपर 20% वाली बात पे। 20% जो पैसा है, ठीक है, वो कंप्लीटली अपने पास नहीं रखते, इसका कुछ अमाउंट क्या है, सपोज 10% और 10%, इन दोनों का जो सम होता है दैट इज नोन एज LRR। इसको हम बोलते हैं LRR, जो हमारा CRR और SLR का हमारा क्या होता है, समेशन होता है। टोटल डिपॉजिट का 80% तो गया एज ए लोन, ठीक है, लोन गया, 20% को यूज किया उसने एज ए CRR, जिसमें 10% CRR और 10% SLR। CRR का मीनिंग होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। SLR का मतलब होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR टोटल डिपॉजिट का वो अमाउंट होता है, it is the amount of total deposit of total deposit। किसका है ये, टोटल डिपॉजिट का वो अमाउंट होता है which is kept with RBI, ठीक है, जो इनको किसके पास रखना होता है, RBI के पास। ध्यान रखिए, CRR टोटल डिपॉजिट का वो पार्ट है जो कहां पे रखना होता है, RBI के पास, ठीक है। उससे 1000 रुपीज आए, 1000 का उसने क्या करा उसने 1000 का 100 रुपीज, 10% कितना हुआ 100, तो 100 रुपीज किसके पास रखे उसने, RBI के पास। इसमें सेंट्रल बैंक के पास एज ए मैंडेटरी और अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी दे हैव टू डिपॉजिट 10% विद द RBI। बात समझ में? अब आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि वो अमाउंट होता है टोटल डिपॉजिट का विच इज केप्ट विद देमसेल्फ, बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक रख रहे हैं बेटा इसको, ठीक है, कमर्शियल बैंक रख रहे हैं विद देमसेल्फ फॉर लिक्विडिटी पर्पज, ठीक है। इट मीन्स 100 रुपीज उन्होंने अपने पास रखे। ये तो हम सिर्फ एक छोटा सा सिर्फ एजम्पशन है कि 100 रुपीज उन्होंने क्या करा है, RBI के पास रखे, 100 रुपीज उन्होंने किसके पास रखे, अपने पास रखे, लिक्विडिटी पर्पज के लिए। लिक्विडिटी पर्पज का मीनिंग यहाँ बेसिकली है क्या, कि इफ एनी कस्टमर कम्स एंड वांट्स टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, तो दे कैन गिव इट फ्रॉम द SLR, ठीक है, SLR में से वो पैसा दे सकते हैं। आपको ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई है? 12th क्लास? यस मैम। बेटे यही मॉनेटरी वो आके हाँ विड्रॉ करना चाहे तो देंगे मैम। बेटे सिर्फ एक नहीं होता ना हमारे पास कमर्शियल बैंक के पास कस्टमर, उसके पास तो इतने ज्यादा कस्टमर है और उसे अपने एक्सपीरियंस से ये पता होता है कि सारे कस्टमर एक साथ नहीं आएंगे। अब आप मुझे बताओ खुशबू कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं, आपने कितने टाइम पहले आपने विड्रॉ किया था वहां से? मैम बहुत पहले है ना, तो ऐसे ही बहुत सारा है बेटा। हाँ। ऐसे ही बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो मतलब क्या है, रूटीन में नहीं जाते, ठीक है। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो रूटीन में आते हैं, इसीलिए फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस कमर्शियल बैंक क्या है, उनको अपने एक्सपीरियंस से दे कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ मनी ऑफ द टोटल डिपॉजिट विद देम।
फॉर लिक्विडिटी पर्पस, एक फ्रैक्शन ही रखते हैं, ठीक है। और 80% का मीनिंग क्या हुआ, 800। ये तो हमने एक अमाउंट सिर्फ एज्यूम किया है, 800 को उन्होंने किसके लिए दिया, एज ए लोन, उन्होंने लोन की टाइप में उसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये मत सोचेगा सिर्फ 100 रुपीज रखिए और वो 1000 विड्रॉ करने आ जाए। मैंने आपको बताया कि जो दूसरे कस्टमर्स हैं, लाइक आपका, जैसे आप पता नहीं कब गए थे वहां पर, तो आपके पैसे को वहां पे जो आपका एसएलआर रखा हुआ है, एक कस्टमर का नहीं, सपोज 100 कस्टमर्स का एसएलआर रखा है और 10 आ भी गए तो उनको मिल जाएगा पैसा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। क्लियर? तो यही इसकी एक मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके थ्रू आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, जो हमारा एक फंक्शन भी है ना, क्रेडिट कंट्रोल। अभी हमने पढ़ा था ना उसमें, इशूइंग अथॉरिटी में क्रेडिट कंट्रोल करता है, ये एक कंट्रोल था क्रेडिट। तो क्रेडिट को ऐसे कंट्रोल करता है। क्रेडिट को कैसे कंट्रोल किया उसने, आगे पढ़ेंगे। अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए, सपोज इसको 20% कर दें, ठीक है, तो अब लोन कितना जाएगा पब्लिक के पास, 60%। यानी 600 जाएगा, यस ठीक है। जब लोगों का पैसा कम ma'am. जाएगा तो इसका मीनिंग क्या है, क्रेडिट क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। क्रेडिट कंट्रोल का मीनिंग क्या है, लोगों के पास पैसे की सप्लाई कम करना, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब उधार कम देना, ठीक है। बात समझ में आ रही है, लोन कम देना। और लोन कम देने के लिए आरबीआई ही इंस्ट्रक्ट करती है, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं इकोनॉमी में जब हमें डिमांड को कंट्रोल करना पड़ता है, जो आगे पढ़ेंगे अभी हम, अभी सिर्फ इतना ही पढ़िए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां तक क्लियर है ना बेटा? यस मैम। यस Okay. मैम। ओके ओके। कहाँ गया हमारा, फिर दोबारा खोलना पड़ेगा इसको। तो हम कौन सा कर रहे थे बेटा? हमारा चला था कस्टेडियन ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है। थर्ड पॉइंट था हमारा जो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर की टाइप में हम बात करते हैं, कस्टेडियन ऑफ कैश रिजर्व। इसका मतलब क्या है, जो CRR है, एक्चुअल में CRR है किसका, कमर्शियल बैंक का है ना। हेलो, CRR किसका पैसा है बेटा, 12th क्लास? कमर्शियल का। हाँ, तो उसके पैसे को का वो क्या है, एज ए सेफ गार्ड, कस्टेडियन है। तो यहाँ पे ये लिखा है कस्टेडियन ऑफ कैश रिजर्व। तो कमर्शियल बैंक मस्ट कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, दैट इज नोन एज CRR। नेक्स्ट है आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मीनिंग क्या है, जब कमर्शियल बैंक को सपोज, अभी खुशबू ने कहा कि अगर पैसे लेने सभी आ जाए, बाई चांस कोई भी आ जाए और पैसा ना हो, कमर्शियल बैंक के पास पैसा ना हो, तो हाउ दे विल पे टू द कस्टमर। तो अब वो क्या कहते हैं, अगर उनके सारे सोर्सेज से वो दे आर नॉट एबल टू पे द लाइक नीड ऑफ द कस्टमर, तो वो किसे अप्रोच करते हैं, सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। When commercial banks fail to meet their financial requirement from other sources, they approach central bank which gives loan and advances to the commercial bank. Clear? Next है clearing house. Clearing house में क्या है, since the central bank hold the cash reserve of commercial bank in the form of CRR, it is easier and more convenient to act as in clearing house of the commercial bank. इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी कमर्शियल बैंक का अगर कोई भी क्लियर नहीं हो पाता है, कोई भी डेट क्लियर नहीं हो पाता, तो दे ऑल आर सेटल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कमर्शियल बैंक, बिकॉज द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल द कैश रिजर्व्स, इट मींस CRR ऑफ द कमर्शियल बैंक, ठीक है। एज अ सुपरवाइजर because it is giving the license to the all the commercial bank or entire monetary system. That's why it's work as a supervisor and it's regulate and control the entire banking system and commercial bank. Yes, 12th class, you got the concept? 12th class. क्लियरिंग हाउस वाला थोड़ा फिर से क्लियरिंग हाउस का मीनिंग क्या हुआ, सपोज अगर
आप हो, आपने किसी से पैसा उधार लिया है, ठीक है, और आपके पास पैसा नहीं है, तो वो जिसने आपको पैसा दिया था वो अब किसे अप्रोच करेगा? आपके पापा को, यस मैम। है ना? तो ऐसे ही अगर कमर्शियल बैंक इज नॉट एबल टू क्लियर द डेट ऑफ द पब्लिक, ठीक है, देन दे कैन अप्रोच मीन्स नाउ द कमर्शियल बैंक अप्रोच टू द सेंट्रल बैंक टू क्लियर देयर डेट, ठीक है। आप भी पापा से कहोगे ना कि पापा मैंने से पैसे उधार लिए थे, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप प्लीज मेरी थोड़ा हेल्प कर दीजिए। बड़े भाई से कहेंगे, बड़ी बहन से कहेंगे, अपने फ्रेंड से कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्लियरिंग हाउस मीन्स क्या है कि व्हेन द कमर्शियल बैंक इज नॉट एबल टू पे इट्स डेट, तो वो दे कैन अप्रोच टू द सेंट्रल बैंक टू क्लियर देयर डेट, ठीक है। जो भी उनके पेमेंट्स है वो क्लियर करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। बेसिकली अभी जो हमने CRR और SLR का कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है। मनी सप्लाई का मीनिंग होता है, आपको मनी सप्लाई में पढ़ाया था कि मनी सप्लाई मीन जो पब्लिक के पास पैसा है। अब पब्लिक के पास पैसा कम करना या ज्यादा करना, ठीक है, इट मीन उसका परसेंटेज को इंक्रीज करना, इधर डिक्रीज करना, दैट डिपेंड अगेन ऑन द सेंट्रल बैंक थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। हमने एक सिंपल से एग्जांपल लिया था CRR और SLR। अगर CRR और SLR का परसेंटेज को हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, RBI कैन इजीली कंट्रोल द मनी सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। कर सकता है ना? अगर परसेंटेज SLR का और CRR का इंक्रीज कर दे तो लोगों का पैसा कम जाएगा, उसका परसेंटेज को कम कर दे तो लोगों का पैसा ज्यादा जाएगा। तो इट मीन्स इजीली RBI कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। बात समझ आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, सो यहाँ पे यही है, सेंट्रल बैंक और RBI plays an important role during the times of economic fluctuation. Like you can take the example of Corona pandemic period 2020, जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ था। उस टाइम में आपने सुना भी होगा कि जिन लोगों ने लोन लिया हुआ था उनके लोन को क्या किया, RBI ने कहा कि 3 महीने तक आपको अपना EMI पेमेंट नहीं करना और ना ही आपके पास उसके लिए पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी भी इम्पोज नहीं की जाएगी। सो थ्रू दिस टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और अपने जो टूल्स हैं उसके थ्रू क्या करें, एक इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई थ्रू क्वांटिटेटिव वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड क्वालिटेटिव डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। अभी हम इसको मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी में वी हैव 2 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है बेटा, ध्यान से इस चीज को समझिए, आपका कहीं पर भी